Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Your complete destiny, your full destiny with your future spouse, your career. न्यू डेस्टिनी क्या है, ये जो 999 का पोर्टल था आपकी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट होगा और किस तरह से आपकी डेस्टिनी जो है वो चेंज हुई है। अगर आप इस रीडिंग पे क्लिक किया है, डेफिनेटली दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि डेफिनेटली डेस्टिनी में चेंज आया है, न्यू शिफ्ट आया है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ये आपके डेट ऑफ बर्थ हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ओके, एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, देयर इज़ लिटरली दी वर्ल्ड कार्ड विद पाइल नंबर 1 एंड द विक्ट्री कार्ड विद द पाइल इन नंबर 2। ओके, सो विच एवर इज़ योर कार्ड, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपके लिए ज़्यादा इंट्यूटिवली आपको अपनी ओर खींच रहा है, डेफिनेटली दैट इज़ योर इंट्यूशन। आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो येस आई विल सी ऑन योर रीडिंग एंड योर टाइम टाइम्स आर गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो येस आई विल सी यू देयर। सो गाइस, यहाँ पर रीडिंग जो है दो भागों में डिवाइडेड है, डेस्टिनी की, योर लव लाइफ एंड योर करियर लाइफ। ओके, सो हम दोनों को सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद योर लव लाइफ, व्हाट इज़ योर न्यू डेस्टिनी। ओके, सो किस्मत में क्या है और किस तरह से क्या चेंजेस लिखे आएंगे और क्या लिखा है भाग्य में, भविष्य में क्या होने वाला है। सो गाइस, लेट्स सी अबाउट योर लव मैरिज या लव इंटरेस्ट, योर लव लाइफ। ठीक है, सो यस लेट्स सी व्हाट कम्स अप। पाइल नंबर 1, किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स से हमारी शुरुआत हो रही है। देयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज द मैजिशियन एंड देयर इज द स्ट्रेंथ and there is the wheel of fortune. वाह गाइस, ग्रुप नंबर 1 इतनी ज़बरदस्त कार्ड्स आया आपके लव इंटरेस्ट की, आपकी डेस्टिनी में जो चेंज आया है। देखो, आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आपकी जो लव लाइफ है, मतलब जो मैरिज या कनेक्शंस के रिगार्डिंग, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, आपको फील होती थी कि मेरी किस्मत वीक है, मेरा भाग्य नहीं चलता, मैं जहाँ जाती हूँ या जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मेरा काम नहीं बनता, रिश्ता टूट जाता है या मेरा ब्रेकअप हो जाता है, या मुझे लोग ही कार्मिक मिलते हैं, धोखेबाज, फ्रॉड करना या फिर आपके साथ चीटिंग करना। ये आपकी एनर्जी पीछे पास्ट में रही है। ठीक है, इस एनर्जी की वजह से यहाँ पर जो मैजिशियन कार्ड है, लिटरली चेंजिंग, यू सी दिस इज़, यू आर मैनिफेस्टिंग अ चेंज। यू कैन सी इस पे इनके जो मैजिशियन के जो हेड पर इन्फिनिटी साइन बना हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि आप मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैजिकली मिराकुलसली आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है। देखो, आपकी इस पूरी कंडीशन को, ओवरऑल सिचुएशन को, डिलेज, ये सब कुछ को गॉड ने देखा है। ठीक है, ये किंग ऑफ कप्स, ये यूनिवर्स की बेसिकली एनर्जी है। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स को आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आया है रिसेंटली, बहुत में भी आपने को बहुत रो रो के किसी चीज़ के लिए प्रे की है। ठीक है, प्रार्थना किया है, दुआ किया है, और उस वजह से डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 यूनिवर्स को, गॉड को आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आया है। यूनिवर्स अब चाहता है कि आपको वो मिले कि जो आप चाहते हो। ठीक है, इस सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो गॉड आपको से 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक तो आपको गुड न्यूज़ बोलो, यहाँ पे आपके लिए एक रैंडम सी न्यूज़ भी हो सकती है, डिपेंड्स कि आपको एक्स पार्टनर कितना अच्छा लगता था। एक तो वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, वो लोग जिनका एक्स पार्टनर था
या है, ठीक है। सो वो पार्टनर आपके, एक तो उसको विद अ रिपेंट, विद अ सॉरी, विद अ बिग सॉरी वापस भेज रहे हैं आपकी लाइफ में विद इन 7 वीक्स। डेफिनेटली दे कैन कॉन्टेक्ट यू, ठीक है, 1.5 महीना ऑलमोस्ट, 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। एक तो वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं विद अ बिग सॉरी, विद अ बिग अपॉलजी। और अगर नहीं तो इसी व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में आपकी किस्मत का एक नया अपना जो पहिया है, लिटरली द व्हील है, पूरा वो घूम रहा है। इसी अगर एक जगह काम आपका नहीं बनता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपका काम दूसरी जगह बनेगा, ठीक है। आपको मज़ीद डिलेज़, आपको मज़ीद रिजेक्शंस लव लाइफ में, आपको मज़ीद फ्रॉड, जो फ्रॉडिये लोग आपको मिल जाते हैं, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर, वो नहीं मिलने वाला। और यूनिवर्स चाहता है कि आप पहले खुद स्ट्रांग बनो, इसी स्ट्रेंथ। अगर पीछे ये सारे मसले थे भी ना, चल भी रहे थे ना, तो उसका यही रीज़न था कि एक तो आपका ऑरा वीक था, ठीक है, एक आपका ऑरा वीक था। ये शायद आपने कोई रेमेडीज़ भी नहीं की थी अपने आप को नेगेटिविटीज़ से बचाने के लिए। बट राइट नाउ थिंग्स आर चेंज, चीज़ें बदल रही हैं, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स ये चाहता है कि आप देखो, उन्होंने यूनिवर्स ने आपको स्ट्रांग बनाना था, आप बन गए हो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ आपकी चाहिए नहीं है। नाउ यू आर कैपेबल टू हैंडल एनीथिंग एंड एवरीथिंग वट एवर लाइफ इज़ थ्रोइंग ऑन यू, ठीक है। तो अब यूनिवर्स ये चाहता है कि अब आपको जो रियल पार्टनर है ना वो मिले, ठीक है। तो किस्मत तो आपकी बदली है, और पाइल 1 वाले हैं तो लिटरली 180 डिग्री आपकी किस्मत बदली है, बिल्कुल उलट है। अभी तक आपको जिन जिन जगहों पर नाकामियों का सामना था, जिन जिन जगहों पर आप हारे हो, जहाँ जहाँ आप रोए हो, उन्हीं उन्हीं जगहों पर, उन्हीं उन्हीं लोगों के सामने गॉड आपको जिताने वाले हैं। आर यू क्लेमिंग दिस विक्ट्री इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल? उनके सामने, ठीक है, वो देख रहे होंगे, दे वुड बी नोइंग कि यार ये तो यहाँ पर इसको तो इसकी इतनी बेइज्जती हमने की थी, यहाँ ये तो उसको तो इतना हमने डिग्रेड किया था, यहाँ पर इसको तो हमने रिजेक्ट किया था, ये हमारे सामने इसको ये चीज़ मिल गई और बहुत अच्छी मिल गई। दैट इज़ द थिंग, ये होने वाला है। इफ़ यू क्लेम दिस थिंग, डेफिनेटली इट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। दूसरी चीज़, ग्रुप नंबर 1, एक बहुत ही प्यारा सा, हैंडसम सा, लविंग केयरिंग सा हस्बैंड या वाइफ आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स ने उनको सिलेक्ट कर लिया है आपके लिए, यूनिवर्स को पता है ये कौन है, यूनिवर्स उनको भेज रहे हैं आपकी ओर, ठीक है। और यू नीड टू क्लेम दिस पर्सन एज वेल, ठीक है। ये पर्सन कैसा होगा, लेट्स सी, ये पर्सन जो है वो कैसा होगा जी। एस ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन कैसा होगा, किंग ऑफ पेंटिकल। देखो हर चीज़ रिवर्स है यहाँ पर, 180 डिग्री शिफ्ट मैंने ऐसे नहीं बोला था। हर चीज़ जो है वो अबंडेंटली आपकी लाइफ में। इसे 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में मोहब्बत नहीं थी, आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स थी, आपकी लाइफ में लड़ाइयाँ झगड़ाइयाँ, कार्मिक रिलेशनशिप्स थे। एस ऑफ कप्स में चेंज हो गया, न्यू लव इज़ कमिंग। देखो न्यू लव इज़ कमिंग, ये नई मोहब्बत है, ये नया प्यार है, ये नया रिश्ता है, एक नई शुरुआत है, मोहब्बत की एक नई शुरुआत है, ठीक है। वो चेंज हुई। दूसरी जो चीज़ चेंज हो रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ कन्वर्टिंग इनटू किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पहले आपका जो लव इंटरेस्ट था या फिर आपकी जो लव लाइफ थी, दैट वाज एम्प्टी। यू सी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नो मनी, नो पोटेंशियल, नो नथिंग देयर। बट द थिंग इज़, किंग ऑफ पेंटिकल्स से कन्वर्ट होने का मतलब कि ज़ीरो से हीरो, ठीक है। अभी जो आपका लव इंटरेस्ट आएगा आपकी लाइफ में, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस आने वाला है, वो पर्सन रिच भी होगा, कमिटेड भी होगा, रिलायबल भी होगा, यू कैन काउंट ऑन दैम एज वेल। पाइल नंबर 2 में से, पाइल नंबर 1 में से देख रही हूँ कि आपकी तो बिल्कुल ही जैसे काया पलटने वाली बात है, मतलब लिटरली जिसे बोलते हैं ना, ज़ीरो से हीरो, फर्श से अर्श पर वाली बात जो होती है ना, दैट इज़ योर कंडीशन, दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1।
तो लव इंटरेस्ट तो जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस आ रहा है, 2 किंग आ चुके, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसके पास 2 ही मेजर चीज़ें होती हैं जो कि मेनली चीज़ें चाहिए होती हैं कि हमारा पति हम या पत्नी हमसे प्यार करने वाला होना चाहिए, एहसास करने वाला होना चाहिए, और दूसरी चीज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ज़ाहिर खाली प्यार से पेट नहीं भरेगा। सो ये दोनों चीज़ें इसमें हैं, ये दोनों किंग्स आ रहे हैं। क्लेम दिस बोथ क्वालिटीज़ इन योर फ्यूचर स्पाउस। किंग ऑफ कप्स, लविंग, केयरिंग, एहसास, हमदर्दी, काइंड, आपकी मुश्किलों में, आपके दिक्कत वाले टाइम में आपके साथ होने वाला। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो समवन के जो बहुत ही ज़्यादा वो होता है, इज़ वेरी स्टेबल फाइनेंशियली। ठीक है, आपके सारे खर्चे उठाएगा, आपके बिल्स हैं, आपके घर का न कोई मसला है, आपके शॉपिंग का खर्चा है, वट एवर। तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, लिटरली बहुत ही झूम जाने वाली न्यूज़ है। ठीक है, सो लव इंटरेस्ट में तो ये है आपके चेंजिंग्स, कैसे किस्मत बदली है। देखो, कॉर्नुकोपिया, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, दिस इज़ यू, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंटली लव एंटर हो रहा है। ठीक है, इफ़ यू क्लेम दिस कॉर्नुकोपिया, डेफिनेटली आपके लिए एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लव इंटरेस्ट वाले लोग आपकी लाइफ में एंटर होंगे, मोर देन 1। एक तो मैंने बोला आपका कोई पास्ट पार्टनर वो भी आएगा, आपकी मर्ज़ी है, आपने रखना है इसको रख लो, नहीं रखना ना रखो। ये सोच के उसको मत रख लेना कि और कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात गलत है। कॉर्नुकोपिया जब भी आता है, गॉड आपके ऊपर बारिश करता है जो चीज़ आपकी चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि एक्स पार्टनर ठीक नहीं होने वाला, जहाँ पर उस पर गुस्सा है बहुत, यू जस्ट डू वांट हिम बैक, वो वांट हर बैक, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी, उससे बहुत अच्छी। बट इफ़ यू थिंक मेरा उसको मतलब आपको प्यार है या उससे, या आपको लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक अलग बात है। ठीक है, सो सी पेशेंस, जस्ट स्टे पेशेंट एंड सी हाउ इट टर्न्स आउट। ठीक है, ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में आएंगी ना, आप देखना, आपने नहीं खाली देखना, बल्कि ये वो लोग जिन्होंने आपको लोग दुनिया के सामने बुरा भला कहा, आपको कमतर समझा, वो देखेंगे। अब उनके देखने का समय है। ठीक है, आर यू क्लेमिंग दिस? सो दे विल सी कि किस तरह से आपको विक्ट्री मिलती है, कैसे आपको अप्रिसिएशन मिलती है, कैसे आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, कैसे आपको आपके स्पाउस से, फ्यूचर स्पाउस से कैसे आपको मतलब बहुत ही तमीज़ वाला, बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला हस्बैंड आपको जो मिल रहा है। ठीक है, वो मैंने होल्डिंग अ हार्ट, यू आर होल्डिंग देयर हार्ट लिटरली। ये पर्सन आपको अपना दिल देगा, पर्सन आपको अपना दिल देगा, एंड यू आर द क्वीन ऑफ देयर हार्ट। और ये बात वो आपको बोलेंगे कि तुमको जब से देखा है तो मेरा दिल चुरा के ले गई हो। दिस इज़ बेसिकली योर पर्सन। ठीक है, सो यस, अभी हम चलेंगे विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग, विच इज़ द करियर रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ऑलराइट, अभी हम करियर की ओर चलने वाले हैं। सो लेट्स सी कि करियर चेंजेस क्या हैं ग्रुप नंबर 1 के। करियर में क्या शिफ्ट है, पायल नंबर 1 की किस्मत कैसे चेंज हुई। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वांड्स, 7 ऑफ कप्स। देखो, ग्रुप नंबर 1, अब मसला ये है यहाँ पर आपके जो करियर में शिफ्ट्स हैं, यहाँ पर आपके सक्सेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आई कैन सी 8 ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ लाइक के आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, आप जो कर सकते हो, जो आप करने जा रहे हो, वो करने के लिए
आपका दिल तो चाहता है, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, या मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। एट ऑफ सोर्ट्स, आप ब्लाइंड फोल्डेड हो, आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। ख़ुद का इमेज आपने बहुत गलत अपने माइंड में सेट किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आप गलत सोच रहे हो। देखो, अगर आप देखो ना, ये लड़की जो अपना इमेज देख रही है इस मिरर में, है वो बिल्कुल, मतलब शी इज़ लिटरली, ना तो उसके हाथ बंधे हुए हैं, ना उसकी आंखों पे पट्टी है यहाँ पर अगर देखो, लेकिन द वे शी इज़ लुकिंग हर इमेज इन द मिरर, वो अपने इमेज मिरर में जो इमेज देख रही है उसमें जी उसको नज़र आ रहा है कि मेरी आंखों पे पट्टी है, मुझे कुछ दिख रहा नहीं है। दूसरा, उसके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। ये सारी जो नेगेटिविटीज़ है उन्होंने उसको सराउंड किया हुआ है, बंधी पड़ी है, रोप से, रस्सी से, ठीक है। सो ये आपकी कंडीशन है, ये सब आपके अपने माइंड सेट में है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ बन नहीं सकता, मैं अमीर नहीं हो सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं वो फलाना एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकता। नो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको सिर्फ खुद पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। देखो, जहाँ तक आपकी फ्यूचर में क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज़ का ताल्लुक़ है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, मोर देन वन। आप सिर्फ एक पर ही जो है ना रिलाई करके मत बैठ जाना, आप सिर्फ एक पर ही नहीं कह के बैठ जाना कि यार हाँ जी बस यही है, तो मुझे ये जो जॉब मिल गई है, मैं जिस तरह भी ये लोग मुझे ट्रीट करें तो मैं ओके हूँ। नो, डोंट बी लाइक दैट। यूनिवर्स आपको एक से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकता है, बट केयरफुली डिसाइड। ये केयरफुल डिसीजन का कार्ड है जब बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने आती हैं। तो पाइल नंबर 2, आपके करियर चॉइसेस में आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी फ्यूचर में। जस्ट डिसाइड केयरफुली कि आपको कहाँ जाना है। देखो, आप जहाँ भी जाओ, जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करोगे, जो भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, या जो भी, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट इज़ अ प्योर सक्सेस। आप देख सकते हो किस तरह से सीढ़ी ऊपर जा रही है लाइट की ओर, सक्सेस की ओर, ठीक है। चाहे आप इस टाइम बॉटम पे बैठे हो, चाहे आप अभी शुरू कर रहे हो, या फिर जस्ट इन अ फर्स्ट स्टेप, लेकिन यहाँ पर आपको भी बहुत दूर जाना है, और हर आने वाला दिन, हर आने वाला लम्हा आपको ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अ नेक्स्ट स्टेप विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। पाइल नंबर 1 में से देख रही हो कि आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्वीन ऑफ वांड्स, आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स आप अक्सर आपने सुना होगा, मेरे मुंह से मैं बताती हूँ, शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वीन इन द होल डेक, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स क्वीन ऑफ कप से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्वीन ऑफ सोर्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज एक तो ये बहुत ज़्यादा हसीन, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, दूसरी इसका कॉन्फिडेंस लेवल का कोई मैच नहीं है, तीसरा कि ये एक्शन ओरिएंटेड होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, पैशन इसमें भर भर के कूट के भरा है। तो देखो, आप कॉम्बिनेशन देखो, आपके पास सुंदरता है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास एक्शन है, पैशन है, तो किस चीज़ की कमी है? अगर आप इन तीनों चीज़ों को यूटिलाइज़ करो अपने करियर में, तो डेफिनेटली सक्सेस इज़ योर्स। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप क्वीन ऑफ वांड्स हो, लेकिन आपने एट ऑफ सोर्ड्स बने हुए हो, ठीक है। आपने खुद को बांधा हुआ है, आपको खुद का ट्रू पोटेंशियल ही नहीं पता अभी तक। वाह बाकी सबको एक्सप्लोर करते रहते हो, खुद को कभी एक्सप्लोर नहीं किया कि मैं क्या हूँ और मैं क्या बन सकता हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, हाउ टैलेंटेड आई एम। आपके अंदर बहुत टैलेंट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। तो करियर चॉइसेस में जो चीज़ स्पेशली जो किस्मत है आपकी किस्मत बहुत आगे जाने वाली है, बहुत बहुत मार्वलस चेंजेस, बिग चेंजेस, थिंग्स आर लिटरली टर्निंग 180 डिग्री। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको सक्सेस और से और मिलेगी, बट जब तक आप एट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी से आगे नहीं निकलोगे, कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये इसने आपका रास्ता रोका हुआ है, ये आपको आगे नहीं जाने देगी। जो भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, और जब तक आप अपने ऐसा मतलब विक्टिम माइंडसेट में हो, ठीक है, जब तक आप लिमिटेड बिलीव्स में हो, आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले अपना माइंड लिमिटेशंस ख़त्म किया, तभी वो आगे निकले हैं। ठीक है, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, ना टैलेंट होता है, ना वो मेहनती होते हैं, कुछ किया भी नहीं होता, रातों रात सक्सेस मिल गई, और वो होती भी बस एम ही सही है आपकी नज़र में। सो द थिंग इज़ कि बेसिकली मैनिफेस्टेशन हैज़ गॉट बिगेस्ट पावर्स। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होती है, रातों रात चेंजिंग, रातों रात न्यू थिंग्स आर कमिंग। सो दिस इज़ हाउ पाइल नंबर 1 करियर इज़ गोइंग टू बी। ओके, सो हम थोड़ा ऑरिकल से देख लें आपके। ओ गॉड, विक्ट्री, पाइल नंबर 1, विक्ट्री इज़ कमिंग, सक्सेस, विक्ट्री। आपके करियर में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको जॉब चाहिए, आपको आपका ड्रीम है कुछ भी बनना है, आपको पायलट बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, जो भी आपका ड्रीम है, आपको मॉडल, सिंगर, एक्ट्रेस, जो भी बनना है, दिस इज़ विक्ट्री कार्ड। क्लेम दिस विक्ट्री, ग्रुप नंबर 1, क्लेम दिस विक्ट्री कार्ड। कभी कभी आता है कार्ड ही, कभी कभी आता है, और इसका नंबर भी 28 है, जो कि 10 को इंडिकेट करता है। 10 इज़ 1, 1 इज़ सन नंबर, सन नंबर 1 नंबर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर। ठीक है, क्योंकि सन का नंबर है। तो अगर आप इस विक्ट्री को क्लेम करते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग। ठीक है, डोर टू स्पिरिट, राइट। आपके लिए स्पिरिचुअल रियलम में काम होगा, स्पिरिचुअली मराकुलसली बोल सकते हो, आपको समझ भी नहीं आनी कैसे कब कैसे कहाँ मेरा काम बन गया। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1। ठीक है, देयर इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ भेजी जाएगी, आपको शक्ति भेजी जाएगी गॉड की तरफ से। शक्ति का एंजल जो है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको हर दफ़ा हर जगह पर प्रोटेक्ट करेगा, गाइड करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, कहाँ जाना चाहिए, आप लोगों का सामना कर सको। ये सब चीज़ें आपको यू आर लिटरली कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ये तो थी आपकी करियर रीडिंग या करियर चेंजेस, ग्रुप नंबर 1। Let's see some charms for you. All right. Yes. गाइस, दोनों स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ हैं, लिटरली ग्रोन अप स्ट्रॉन्ग ट्रीज़, एक करियर का, एक मोहब्बत का। ठीक है, तो आपकी दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के बहुत बढ़िया जाने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया, लिटरली। ठीक है, यहाँ पे आपके पास न्यू मून, नया स्टार्ट है। ठीक है, जस्ट क्लेम दिस न्यू मून, क्लेम दिस, लिटरली यू नो हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा, राइट। यहाँ पे चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस बटरफ्लाई, दिस इज़ बिग चेंज विद दिस एलिफेंट विच इज़ लाइक लिटरली समवन हु इज़ वेरी स्ट्रांग, हु इज़ केपेबल, हु इज़ ग्राउंडेड। ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, दे आर रिच। ठीक है, और लिटरली दिस इज़ अ बेबी एलिफेंट। फ्यूचर में यू आर लिटरली यू हैव मैनिफेस्टेड वेरी हैंडसम लिटल क्यूट लिटल बेबी बॉय। ठीक है, तो वो भी ऑब्वियसली आपका राइट हैंड होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में बुढ़ापे में सहारा कह लो, या फिर समवन के जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ये उस टाइप का बच्चा है। ऑल्सो क्लेम दिस बेबी बॉय, वेरी वेरी गुड एनर्जी। गाइस, एक्शन देखो, रुके हुए काम चलेंगे विद द हॉर्स, रुके हुए काम चलेंगे, लक अब आपकी दौड़ेगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे किटी स्पिरिट्स हैं, डेफिनेटली मिस्टीरियसली चीज़ें होंगी, चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें जो है आपके लिए मतलब यू डोंट नो किस तरह से काम होगा। ठीक है, यहाँ पे पपी स्पिरिट है, लॉयल्टी, लॉयल पर्सन इज़ अप्रोचिंग यू। ठीक है, और यहाँ पे गोट है, डेफिनेटली सक्सेस, ऊंचाई पे चढ़ोगे, इतने ऊंचे चले जाओगे कि पीछे जिन लोगों ने आपको नीचे खींचने की कोशिश की थी वो खुद ही हैरान रह जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। होप यू लव्ड योर रीडिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2। सेकंड ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग गाइस। रीडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट नंबर 1, आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ वटेवर, क्या डिटेल्स रहेंगी, क्या सिचुएशन रहेगी, ठीक है, कैसे भाग्य बदलेगा, क्या चीज़ें हैं। और पार्ट नंबर 2 विद द करियर रीडिंग, ठीक है। सो यस, स्टे ट्यून्ड टिल एंड नॉट टू मिस एनी पार्ट। सो पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हम करेंगे लव लाइफ से, ठीक है। कैसे आपका भाग्य आपकी लव लाइफ में चेंज होगा, उसके लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर किंग ऑफ द सूट्स, ठीक है। किंग ऑफ द सूट्स लव लाइफ में आ रहा है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, 8 ऑफ सोर्ड्स अपराइट के लिए, 7 ऑफ वांड्स, स्टार। बॉटम डेक में ये जस्टिस है यहाँ आपके लिए। ओके ग्रुप नंबर 1, जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना रिलेटेड टू योर लव लाइफ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सोड्स की एनर्जी है। एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ठीक है। स्टार के साथ ऑब्वियसली सैजिटेरियस की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है। जस्टिस एंड स्टार दोनों के साथ एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। और फायर साइन वाले लियो, एरीज, ठीक है। और अर्थ साइन में यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और वर्गो की एनर्जी भी हो सकती है। ग्रुप 2, लव लाइफ में आपकी एक चीज़ चेंज होने वाली है, ठीक है। एंड दैट इज़ द डिसअपॉइंटमेंट्स, हार्ट ब्रेक, यहाँ पर डिवोर्स, सेपरेशन। ऐसा आपकी किस्मत, ऐसा आपका भाग्य, आपको अगर ऐसे लगता है या आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जहाँ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता हूँ वहाँ से टूट जाता है, या वो अगला मुझे धोखा दे जाता है, ठीक है। और मुझे समझ नहीं लगती कि क्या हुआ, मैं अपना दिल जो है पकड़ के बैठ जाता हूँ, दिल मेरा जो है वो टूटे टूटे हो जाता है, और लिटरली एवरीथिंग्स फॉल्स अपार्ट, ये चीज़ रिवर्स होने वाली है। यूनिवर्स बहुत ही, मैं बोलूँ ना, कम्युनिकेटिव हुआ हुआ है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, लिटरली होल्डिंग अ स्वॉर्ड फॉर यू, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यूनिवर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक हुई पड़ी है आपके लिए, मतलब जस्टिस, आपको जस्टिस देने के लिए। उन लोगों के लिए स्ट्रिक जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, उन लोगों के साथ स्ट्रिक जो कि आपको गलत मानते हैं, यहाँ पे जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या जो आपको छोड़ के गए हैं, या जो आपको ताने देते हैं, आपको हर टाइम डाउन डिग्रेड करके रखता है। यूनिवर्स जस्टिस एनर्जी में है। यूनिवर्स इसको, इन सब लोगों को सबक सिखाने वाले हैं, इन सब को लेसन्स जो है वो टीच करने वाले हैं। गेट रेडी, ठीक है, टू रीप योर फ्रूट। देखो यूनिवर्स ने, देखो पाइल नंबर 2 में मोस्टली लोग वो हैं जिनके साथ वाकई बड़ा जुल्म ज़्यादती हुआ है, बहुत सारे लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, ठीक है। आपकी अच्छाई का बदला बुराई में दिया है, या क्योंकि आप अच्छे थे उन्होंने आपको वो लिया है, हल्के में लिया, या आपको उसकी आपको ये कमज़ोरी समझी है कि अब इसके साथ जो मर्ज़ी करो ये वो। एक्चुअली में आप एक अच्छी सोल हो, आप एक बहुत ही नरम दिल इंसान है, ठीक है। या आप सबके साथ अच्छा ही करते हैं, बदले में आपके साथ इतना बुरा होता है, बदले में जो लोग आपके साथ फ़ायदा उठाते हैं, लिटरली दैट इज़ समथिंग एल्स वेरी बैड, ठीक है। अब यूनिवर्स आपके लिए खुद उठा है, 7 ऑफ वांड्स आप देख सकते हैं। यूनिवर्स क्या है, आपके लिए खुद उठा है। यूनिवर्स को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स को ये भी पता है कि आप खुद भी खुद के लिए नहीं उठोगे, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हो, आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हो कि आप कहते हो कि यार जिसने मेरे साथ बुरा किया बस ठीक है, कर दिया, मुझे नहीं परवाह, ठीक है, मैं उसके साथ बुरा नहीं करूँगी। इतने आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1। ग्रुप 2 के यूनिवर्स को पता है कि आप नहीं उठोगे, इसलिए यूनिवर्स खुद उठा है आपको जस्टिस देने के लिए, ठीक है। तो जस्टिस में क्या है बेसिकली आपकी लव लाइफ में, देखो एक तो ये चीज़ है कि अगर कोई आपको एक्स पार्टनर है जिसने आपके साथ धोखा किया है, यूनिवर्स एक तो उसको पहले सबक सिखाएगा, आपके सामने आएगा उसका कर्मा, ठीक है।
उसका karma आपके सामने आएगा, आप देखोगे। और अगर कोई ऐसा पार्टनर नहीं है आपका एक्स पार्टनर, तो वो लोग जिन्होंने आपको डिग्रेड किया, सबसे पहले उनको सबक सिखाएगा यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद आपकी और यूनिवर्स का ध्यान है, यूनिवर्स आपको इन सब के सामने ऐसा पर्सन देगा स्टार एनर्जी के साथ, ऐसा पर्सन देगा कि लिटरली ये सब देखते के देखते रह जाएंगे। आर यू क्लेमिंग दिस स्टार पर्सन? आर यू क्लेमिंग दिस एनर्जी? इतनी हैवी एनर्जी है, इतनी हाई फाई एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 कि आप सोच भी, ग्रुप 2 की आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपके लिए प्रोटेक्टिव होगा, इसी के फॉर्म में यूनिवर्स लड़ेगा दुनिया से, ठीक है। मतलब जो जो कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, फ्यूचर स्पाउस जो भी है, ये आपकी लाइफ में भेजा जाएगा। ये बंदा या बंदी आपके लिए लड़ेगा, ये बंदा या बंदी आपके लिए स्टैंड लेगा, आपके साथ शादी करेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आपकी ज़ुबान बनेगा, देयर लिटरली बिकमिंग योर लैंग्वेज, ठीक है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन आपके लिए बोलेगा। बेसिकली यूनिवर्स इसके थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। सो आप परेशान हो जाओगे, यार पहले तो मेरे लिए कोई था ही नहीं, अब अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग इंसान, ठीक है। तो लिटरली डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, 8 ऑफ सोर्ड्स। आप ये मत सोचो कि अभी अगर हालात बुरे हैं तो अभी ये हालात जो है वो बुरे ही रहने हैं। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग लाइक दैट, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग लाइक दैट। ये डिफरेंट हो, थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। 8 ऑफ wands, लव लाइफ में क्या आपकी किस्मत बदली है? 8 ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक आपके लिए हायरोफेंट। देखिए ये पर्सन जो भी है ना, ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन आपका सोलमेट है। ये मैं आपको पक्की बात बता दूँ, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हु? योर सोलमेट, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ऐसा सुकून, ऐसा पीस बन के आएगा कि आपको समझ नहीं आनी कि किस तरह से अचानक ही आपकी किस्मत बदल गई है। आर यू क्लेमिंग दिस शिफ्ट इन डेस्टिनी? आर यू क्लेमिंग दिस शिफ्ट? दिस इज़ बिग शिफ्ट। और ये लिटरली आपको, क्योंकि 8 ऑफ wands है भाई, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको स्पीड का पता नहीं चलना कैसे आपकी किस्मत बदली है। बाज़ किस्मत बदलती है आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, बट ये ओवरनाइट चेंज है। ओवरनाइट आप क्वीन बनने वाले हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ यू। किस तरह से आप ऐसे पैसे समेट के, ऐसे अबंडेंस, हर चीज़ रातों रात आपके, मतलब लिटरली अगर आपकी शादी हो जाती है इतने रिच इंसान के साथ, ऑब्वियसली रातों रात आपने कमा लिया सब कुछ, ठीक है। आपका करियर की चिंता ख़त्म हो गई, आपके पेरेंट्स की चिंता ख़त्म हो गई कि भाई हमारी बेटी का क्या बनेगा, उसको कौन संभालेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लिटरली हर चीज़ रातों रात बदल रही है, ठीक है। ऑल यू हैव टू जस्ट है कीप फेथ। पेज ऑफ कप्स, कीप अ फेथ। दिस पर्सन इज शोइंग अप इन योर लाइफ। इफ़ यू क्लेम दिस कमिंग 4 months आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सन आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, आपका घर से आपका हाथ मांगेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ मैरिज, एब्सोल्युटली दिस इज़ मैरिज। ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, फास्ट, मतलब तेज़ी की ओर जा रही हैं चीज़, ठीक है। तो चीज़ें रुकी हुई, आपके रुके हुए काम होने वाले हैं। लिटरली आपके रुके हुए काम जो होने वाले हैं ग्रुप नंबर 2, ठीक है। स्पेशली ये इंसान रिच है, पर्सनल रिच है, वेल्थी है, काफ़ी अच्छा खासा वेल्थी है। और अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हो, किसी भी, और ये भी किसी अगर रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो ये पर्सन रिलीजन में भी काफ़ी इन है, उस रिलीजन में, ठीक है। मतलब उसके जो भी रूल्स हैं उस रिलीजन में, जो जो भी मतलब उसके नॉर्म्स हैं, जो जो करना होता है उसके, दे फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। मंदिर जाना होता है, चर्च जाना होता है, मस्जिद जाना होता है, या गुरुद्वारे, वट एवर जो भी है। या अगर ये किसी रिलीजन पर नहीं भी बिलीव करता, ये स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करता है, फॉर एग्जांपल, दे आर रियली रियली स्पिरिचुअल पर्सन,
रियली इसके फेथ इतने स्ट्रॉन्ग है, इसकी बिलीव्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि इंसान आपकी भी काफ़ी मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में आपको भी काफ़ी ऊपर लेके आएगा अपने साथ साथ। देखो ऑब्वियसली अब मैं कहूँ कि जी असर नहीं होता, आप जिसके साथ रह रहे हो माहौल का होता तो है, ठीक है। तो अगर अगर आप रिलीजियस नहीं हैं या आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, इंसान आपको भी अपनी ओर लेके आएगा, रिलीजन की और स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर आएगा, ठीक है। तो यस, दे आर सेविंग योर सोल एज वेल। ओके, आगे क्या है आपके लव लाइफ में? कम्युनिटी। देखिए आपकी कोई फैमिली फंक्शन, फैमिली गैदरिंग या फिर कोई दोस्तों वोस्तों की गैदरिंग, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक रोल प्ले करेंगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखो समवन हैज़ ऑलरेडी कीपिंग एन आई ओवर यू, क्लेम दिस पर्सन। कोई ऐसा इंसान है जिसके दिल में आप ऑलरेडी हो, वो इंसान आपके बारे में सोचता है, ठीक है। उस पर्सन ने लिटरली दिल रखा हुआ है आपके लिए ही, आपको ही देने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ सो लवली रीडिंग। इनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली है, यू आर गोइंग टू बी हैविंग 2 किड्स, 2 ब्यूटीफुल क्यूट लिटिल किड्स। मैं द रेनबो देख रही हूँ आपको आपके पति और बच्चों के साथ, पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश देख रही हूँ। दिस इज़ योर लव लाइफ, ये आपने मैनिफेस्ट किया है। हम में से वो सारी लड़कियाँ, महिलाएं कि जिनको गायनी का इशू है या फिर इनको ऐसा लगता है PCOS या हार्मोनल इश्यूज़ या फिर कोई ऐसा सीन है कि जहाँ पे आपको ये कहा गया है कि बहुत मुश्किल है कंसीव करना या माँ बनना, ठीक है, या आपकी फियांसी में या कोई आपकी पत्नी में कुछ ऐसा जो ना ऐसा कहा गया है, रॉन्ग। क्लेम दिस एनर्जी, यू आर कंसीविंग। जैसे ही आपकी शादी होती है इन 4 months, फर्स्ट 4 months, ठीक है, एन हेल्दी चाइल्ड। और एक नहीं, दो बच्चे, चाहे एक एक करके आए चाहे दोनों इकट्ठे आए, बट दीज 2 kids आर योर्स, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज़ लिटरली स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि आपको फेथ रखना है। जितना जिसका यहाँ स्ट्रॉन्ग फेथ होगा ग्रुप 2, उतना उसको ज़्यादा और जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। एनवी, देखो एनवी तो है यहाँ पर, पहले भी मेरे को ऐसी एनर्जी आई, लेकिन आई जस्ट वांटेड अ कंफर्मेशन। देखो आपके आसपास कोई जेलस पर्सन रहता है, ठीक है, ये बहुत नेगेटिविटी आप पे थ्रो करता है, आपको उल्टी सीधी आपकी एनर्जी भी डाउन करके रखता है वो, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस। ये आपके फैमिली में हो सकता है या आपके बहुत ही नियर सर्कल में हो सकता है। इससे अवेयर रहें, इससे दूर रहें, इसको अपने प्लान्स का मत बताएं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इट्स ओके, ठीक है। तो इस तरह का एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, बी वेरी केयरफुल। और यस, जहाँ तक आपकी लव लाइफ की बात थी, आई एम टेलिंग यू कि चीज़ें बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं, ओके। यू आर गेटिंग मैरिड। पाइल नंबर 2 अभी हम सेकंड पार्ट की ओर जाएंगे, दैट इज़ द करियर रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द करियर ऑफ ग्रुप नंबर 2। करियर में आपके पास है भैया यहाँ पर 4 ऑफ द कप्स। ओके, करियर में क्या है? 4 ऑफ कप्स, द एम्परर, 4 ऑफ कप्स, एम्परर, 10 of the Pentacles, 10 of the Pentacles, wait, Moon, करियर एनर्जीज क्या है? क्वीन ऑफ कप्स। देखो पाइल नंबर 2, एक तो आप अपना करियर वो चूज़ करना, ठीक है, जिसमें आपको बोरिंग ना, मतलब लिटरली इट शुड नॉट बी बोरिंग एट ऑल, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपको पसंद का करियर हो। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, आप वहाँ पर नहीं चल सकोगे कभी भी कि बस अम्मा के कहने पे, अब्बा के कहने पे, मम्मी पापा के कहने पे करियर चूज़ कर लिया और अब आगे क्या करना है आपको कुछ पता नहीं, आपको मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाई करने में, आपको जॉब पे जाने को दिल नहीं चाह रहा, आप बच्चे नहीं हो,
ठीक है, आपको बहुत ही लाडों से पाला हुआ है आपके पेरेंट्स ने, और आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ें दिलाई हुई हैं बचपन में। ऐसे बच्चे अपनी मर्ज़ी के काम ही करते हैं आगे जाके, जो उनमें उनका इंटरेस्ट होता है। ज़बरदस्ती आप उनसे कुछ नहीं करवा सकते, ठीक है। तो प्रेशर में आके, या इस चीज़ के प्रेशर में आके कि जो फ़लानी चीज़ें स्कोप बहुत है तो मैं कर लूँ, नो। कर लोगे फॉर द टाइम भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में एग्जॉस्ट हो जाओगे, लॉन्ग टर्म में गिर जाओगे, लॉन्ग टर्म में लिटरली यू विल बर्न आउट। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि काम वही करना जो आपको पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, और वहीं पर आपको सक्सेस मिलेगी। ग्रुप नंबर 2, आपकी जो करियर का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्शन है आपके फैमिली से, आपकी फ्यूचर फैमिली से। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी किस्मत में आपके पति या पत्नी का मिलना आपके करियर के थ्रू लिखा हुआ हो, ठीक है, या वो सेम फील्ड से हो जिस फील्ड में आप हो या आप ज्वाइन करो, ठीक है। देखो आपकी जो जहाँ तक करियर सक्सेस की बात है, यहाँ पे एम्परर है, देखो 4 ऑफ कप्स में मैं समझती हूँ ओह यू आर सो क्यूट, यू नो, मैं समझती हूँ कि आप बड़ी टेंशन में हो, यू नो, यहाँ आपको समझ नहीं आती कि मैं करूँ तो करूँ क्या, यू डोंट नो, ठीक है। थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर डिफरेंट, बट थिंग इस ग्रुप नंबर 2 के आपको इस एनर्जी से निकलना है डिसअपॉइंटमेंट की, कि कुछ हो नहीं सकता, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे से कैसे होगा। इस एनर्जी से निकल के आपको एम्परर की एनर्जी में आना है, विच इज़ आई कैन डू एनीथिंग, आई एम द बॉस, ठीक है। इस एनर्जी में जैसे आप आओगे वहीं पर आपको सक्सेस मिलेगी, एंड यस आपके जहाँ तक विक्ट्री का कनेक्शन है, यस यू आर विक्टोरियस, ठीक है। आपको सक्सेस, आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप में से जो लोग भी यू वांट क्रैक द एग्ज़ाम ऑफ सम सिविल सर्विसेज, या फिर कुछ आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, जी हाँ, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको यहाँ पर यू आर क्लियरिंग योर एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है। सो जस्ट क्लेम दिस विक्ट्री इन एग्ज़ाम राइट नाउ, क्लेम दिस विक्ट्री इन योर एग्ज़ाम राइट नाउ। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आई एम सक्सेसफुल इन माई दिस एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसका नाम लिखो, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो लिखने में, डेफिनेटली अफर्मेशंस बहुत काम आती हैं, लिखा हुआ बहुत काम आता है, और यस यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम करियर, ठीक है। आप में से वो लोग जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो एज योर फ्यूचर प्रोफेशन, ठीक है, जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग है, या फिर एक्टिंग है, मॉडलिंग है, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यू कैन गो अहेड, यू शुड गो अहेड, ठीक है। आपकी किस्मत में लिखा है यू आर अ बॉर्न एक्टर, यू आर अ बॉर्न मॉडल, आपके अंदर इन बिल्ट इन बॉर्न क्वालिटीज़ है, आपसे कोई स्किल्स छीन नहीं सकता। जो लोग मतलब हु आर इन IT या साइंस फील्ड में जाना चाहते हो, यू शुड गो अहेड। मैंने शुरू में बोल दिया वही करना जहाँ पर दिल है ये नहीं कि आपको मॉडल बनना है, एक्टर बनना चाहते हो तो आपने आप साइंस रख लिया है और आप जो केमिस्ट्री कर रहे हो, फिज़िक्स पढ़ रहे हो, तो वो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। वहाँ पर टाइम वेस्ट है और दिन रात टेंशन ही है फिर, ठीक है। तो वही करना जहाँ दिल है, लेकिन वहाँ पे भी जहाँ जो ज्वाइन किया उस पर दिल लगाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सबको दिखाना, यू हैव टू प्रूव ईच एंड एवरी वन कि आपकी चॉइस राइट थी, ठीक है। तो लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल आपके लिए क्या एनर्जीज हैं करियर में। सन, विक्ट्री 1 नंबर, विक्ट्री, ऑलवेज विक्ट्री, विक्ट्री ही विक्ट्री है भैया आपको। पायल 2, विक्ट्री ही विक्ट्री है। सन एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आ रही है, वार्मथ आ रही है, रोशनी आ रही है, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ठीक है। आप ऐसे जो लोग जॉब करते हो, आपको प्रमोशन मिल रही है विद इन 6 मंथ्स। आप जहाँ जिस सीट पर बैठते हो, आप उससे एक लेवल ऊंची सीट पर बैठे हुए होगे रैंक वाइज, ठीक है। क्लेम दिस सक्सेस, क्लेम दिस एनर्जी, एप्रिसिएशन,
अप्रिशिएटिव एनर्जी, लाइक लिटरली आपको जो भी आपके बॉस हैं या जो भी आपके पेरेंट्स लोग हैं उनसे मैं आपकी तारीफ़ें सुन रही हूँ कमिंग 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है। इतना ज़्यादा आपके काम में वो आ रही है, मोमेंटम आ रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, ग्रुप नंबर 2, आपको गॉड पर्सनली आपके करियर से डील कर रहे हैं। जो चीज़ आपने खोई है वो आपको वो चीज़ दोबारा मिल रही है, ठीक है। तो इज़ अ ब्रोकन हार्ट, लाइक लिटरली आपको दिल नहीं तोड़ना अपना, आपको ऐसे नहीं करना कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। डोंट बी लाइक दैट। हॉस्टिलिटीज़, मैं जानती हूँ आपके बड़े ज़्यादा दुश्मन हैं, बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं, ठीक है। आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, ठीक है। उनको मत बताओ, दे विल ब्रेक यू हार्ट मोर। एंजल ऑफ बैलेंस आपके लिए आया, आप बस नॉर्मल रखो अपनी फ्यूचर प्लान्स, किसी से शेयर मत करो, ठीक है, तभी आपको विक्ट्री मिलेगी। ये डोर टू रोमांस है विच इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू लव, अ न्यू लाइफ, ठीक है। अगैन आपकी लव लाइफ आपके करियर लाइफ से जुड़ी है और मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो लवर है, जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, हो सकता है वो आपकी हेल्प करे फाइनेंशियली यहाँ पर कुछ आगे बढ़ने में, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। पाइल नंबर 2, यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ हैं विद द चार्म्स, ठीक है। इस चार्म की एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 के, देखो ये है एक एलिफेंट एनर्जी जो कि इंडिकेट करता है कि आप अभी करियर में स्टार्ट में, दिस इज़ अ स्मॉल एलिफेंट किड, ठीक है। आप अभी करियर के स्टार्ट में हो, आपको अभी आगे जाना है और थिंग्स विल चेंज, ठीक है। देखो हो सकता है कि आपके माइंड में कोई आइडिया है, हो सकता है आपको कुछ करना चाहते हो, आपको वहाँ जाना ही जाना चाहिए। आपका लवर, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, दे आर डेफिनेटली कमिंग विद सपोर्ट। आपको बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर मिलेगा, ये मैं आपको बता दूँ। ये आपके साथ साथ होगा, साथ साथ, और मैजिकली उसी यूनिकॉर्न, मैजिकली मिराकुलसली चीज़ें होंगी, मिराकुलसली चीज़ें होंगी, ठीक है। ये है यहाँ पे हनी बी, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि ऑलरेडी से कोई आपको पसंद करता है, ठीक है, लेकिन वो आपको अप्रोच नहीं कर रहा, डरते मारे, क्योंकि उनको आपके रिएक्शन का बहुत ज़्यादा वो है, आपके रिएक्शन का बहुत ज़्यादा उनको डर है, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, ठीक है, कि उनके बस में नहीं है कि अभी इसी समय जो है ना आके आपको जो है ना अपने साथ जो है ना वो ले जाए। उनको समझ नहीं आ रही हाउ टू डू इट, हाउ नॉट टू डू इट, ठीक है। सो ये दिस अ पैरेट, बट ये हाँ अगले 6 महीने में ये बोलेंगे, दे विल टेल यू हाउ डू दे फील अबाउट यू। Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading and see you in my next video. Take care, baby. I love you. Bye bye.